नमस्कार। सभी को नमस्कार। अचानक आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं और उस बहुत दिनों में पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी बहुत कुछ घट गया। बहुत सारा पानी गंगा जी में बह गया, लेकिन मन में आया कि आज अभी तुरंत लाइव हो जाऊं। उसका एक वजह था। जी हाँ साथी, वो वजह माँ है, जो पीछे से बड़े भाई के सीने में चिपके कोने से हमको देखकर मुस्कुरा रही हैं। मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा। उनके चरणों में वंदन कर रहा हूं और वजह अभी स्पष्ट करता हूं लाइव आने का। ये मत सोचिए साथियों कि मैं कोई मदर्स डे मना रहा हूं। ना ना ना, ये मत सोचिएगा। लेकिन हां, मां तो मां ही होती है। किसी की भी मां होती है। तो चूंकि सुबह से फेसबुक पर मां 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 देख रहा हूं, तो एक आदर भावना, एक सामान्य सी मानवीय संवेदना व्यक्त करने के लिए, भावना को प्रकट करने के लिए मैं भी लाइव आ गया हूं। लेकिन उसके पीछे भारत से जुड़ी हुई एक आध्यात्मिक आस्था और बातें भी मैं करूंगा। साथियों, पूरी दुनिया में फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज मातृ दिवस यानी मदर्स डे, जो अंग्रेजी भाषा है, उसको लोग मना रहे हैं। क्योंकि वो हर साल, हमको याद है, कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूं, हर साल मई के दूसरे रविवार को, जो कि आज है, हर साल मई के दूसरे रविवार को पूरी दुनिया भर में माताओं को और उनके मातृत्व को सम्मानित करने के लिए, उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और परिवार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शायद दुनिया ये मनाती है। और इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। छोटा सा इतिहास यानी जो ये मदर्स डे है, जिसको हम लोग मदर्स डे के नाम से जानते हैं, ये अमेरिका में अधिकांश लोग जानते होंगे। एना जार्विस नाम की एक महिला थी, उसने शुरू की थी। वो भी कब? 10 मई 1908 को। इत्तेफाक से आज 10 मई भी है, लेकिन ये दूसरा रविवार माना जाता है। लेकिन ये 10 मई 1908 को पहला मदर्स डे एक चर्च में मनाया गया, जहां वही एना जार्विस ने अपनी मां के प्रति, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद, मां के प्रति प्यार को प्रकट करने के लिए, विदेशी बात में बता रहा हूं, अमेरिका की बात बता रहा हूं, उन्होंने इसको मनाया। और आधिकारिक मान्यता कब मिली इसको? 1914 में। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उन्होंने मई के दूसरे रविवार को आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। और यह परंपरा
पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। उद्देश्य इसका बहुत अच्छा है। इसमें आज के दिन को माँ के निस्वार्थ प्रेम, धैर्य और सहनशीलता को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए मनाया जाता है। और यह परिवार के लिए माताओं के अमूल्य योगदान को याद करने का तरीका भी है, इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में तो यह सनातन है, हमारे देश में यह प्राकृतिक है, हमारे देश में हजारों वर्षों से मां शब्द एक अमूल्य शब्द है। हमारे यहां, हमारे देश में सनातन चेतना के प्रथम गुरु मां है। जीवन की आदि शक्ति और मानवता की शाश्वत आधारशिला हमारे भारत में मां है। तो कदापि मत सोचिएगा कि मैं लाइव 1914-1908 के लिए आया हूं। ना, मां तो जन्म देने वाली मां है। मां भला कैसे विरत हो सकती है? मां के लिए क्या मनाना है, जिसने सब कुछ जन्म दिया। और मां शब्द मैं अभी बताऊंगा हमारे देश में मां शब्द की महानता क्या है। इसलिए पूरी दुनिया को चाहिए कि भारत से सीखे, भारत सनातन से मां शब्द को एक आधारशिला के रूप में हृदय में बसाई रहती है। साथियों, हमारे यहां भारत में, या कहिए कि सनातन संस्कृति में, हमारे यहां मां केवल संबोधन नहीं है। हाय मदर, हेलो मदर, हाय मॉम, हेलो मॉम नहीं है। यह तो आज के आधुनिकता का एक प्रतीक है। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी मां को स्मरण कर रहा हूं, हमारी स्मृति शेष माता अम्मा सुभाश्री देवी जी को, तो हम तो संस्कार में अपने आप को पिरोते हुए बात करेंगे। साथियों, यह केवल संबोधन नहीं है। अम्मा, मां, ये सब हमारे सबसे जन्म लेते प्रकृति द्वारा निकला हुआ शब्द है, जो मां के गर्भ से पलता है। सृष्टि के सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य का सजीव स्वरूप है। सभी की मां, हम सभी की मां एक हैं। बंटवारा मां में नहीं हो सकता है, बेटों में बंटवारा होता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य का सजीव स्वरूप है मां। और साथियों, हमारे देश में मां जीवन की प्रथम ध्वनि है। मां, मां, अम्मा। बच्चा ये कहे कि जन्म लेता, आप ध्यान तो दीजिए। प्रथम स्पर्श है, मां के गर्भ से शिशु निकलता है, मां के सीने में चिपट जाता है। प्रथम स्पर्श है, प्रथम शिक्षा है और प्रथम ईश्वर है। इसलिए मां को नमन है, मां को प्रणाम है। साथियों, वेद, उपनिषद, पुराण और भारतीय लोक चेतना सभी, ध्यान से सुनिएगा, सभी एक स्वर में उद्घोष क्या करते हैं? क्या करते हैं? मातृदेवो भव। ये सनातन परंपरा है। हम मदर्स डे की बात मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूं। माँ माँ होती है, अपनी भावनाएं होती है, दुनिया की सारी माँ माँ हैं। लेकिन हमें ये बताने में गर्व हो रहा है कि हमारी परंपरा में एक स्वर में उद्घोष होता है, मातृदेवो भव। अर्थात माता को, मां को देवतुल्य माना गया है। साथियों, केवल धार्मिक आदेश नहीं है, धर्म नहीं कहता है, बल्कि मानव सभ्यता के नैतिक, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास का हमारे यहाँ मूल सिद्धांत है। इसलिए दुनिया वालों से हम नहीं सीखते हैं। हाँ, दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। इसलिए हमें दुनिया की नकल न करके अपने स्वाभाविकता के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, सभी तीर्थों से भी महान
हमारे यहाँ माँ को माना गया है सभी तीर्थों से। ये जो टुकटुका कर पीछे देख रही है माँ ना, अम्मा हमारी, कहीं गई नहीं है, आत्मा में बसी है। रक्त का संचार माँ का संचार है। दिमाग, दिल, शरीर सब उसी का तो देन है। क्या वो कहीं जाएगी? उसके ऋण से ऋण भरा होने की कल्पना ही कौन करता है? सभी की माँ एक प्रकार है। इसलिए सभी तीर्थों से महान माँ है और सभी देवताओं से पूज्य। ये हमारा शास्त्र कहता नहीं है, ये शाश्वत सत्य है साथियों। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। माता में समस्त तीर्थों का वास है। ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार तीर्थ आत्मा को पवित्र करते हैं ना, उसी प्रकार माँ का सानिध्य जीवन को संस्कारित करता है। जिसकी माँ है, उसके पास जीवित हैं, वो सबसे भाग्यवान है। हमारी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा में जीवित हैं। हम माँ कभी जाती नहीं है, अमर है, अमर है, अमर है। लेकिन जो वास्तव में सशरीर है, वो समझिए कि तीर्थ सभी तीर्थों से बड़ी हैं। जैसे तीर्थ आत्मा को पवित्र करती है साथियों, उसी प्रकार माँ का सानिध्य जिसके पास है ना, जीवन को संस्कारित करता है। माँ की गोद, हमें याद है सबसे दुलरुआ हमको माँ कहती थी, पेट पुछनवा बेटा हो हमार बबलू। मुन्ना भैया जो पीछे आप देख रहे हैं, स्मृति शेष, झुन्ना भैया, स्मृति शेष, गुड्डू भैया हैं और हम हैं बबलू। सबसे छोटे पुत्र माँ के पेट पुछनवा बेटा कहती थी। माँ के गोद में जब हिलोर मारते थे, अब अपने हाथों से खिलाती थी, बड़े होने तक, नौकरी करने तक। माँ के लिए बेटा बेटा ही है। इसलिए माँ की गोद वो प्रथम तीर्थ है साथियों, जहां हम जैसे मनुष्य प्रेम, करुणा, त्याग और घोर सुरक्षा का अनुभव करता है। धन्य है यह देश, धन्य है हमारा देश। और पिता भी महत्वपूर्ण है। पिता जहां कर्तव्य का बोध कराते हैं ना साथियों, वहीं माँ जीवन को संवेदना देती है। आज जो संवेदनाहीन समाज हो रहा है, समाज में जो बुराइयां हो रही हैं ना, वो सिर्फ माँ शब्द से वंचित समुदाय या माँ को पीड़ा देने वाला समुदाय ही कर रहा है। वो संवेदना देती है। इसलिए सनातन परंपरा में माँ केवल परिवार की संरक्षिका नहीं, बल्कि धर्म, संस्कार और सभ्यता की आधारशिला मानी गई है। साथियों, मैंने सोचा मदर्स डे तो मन ही रहा है, भारत की भूमि से माँ को भी याद किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम गुरु हैं माँ। और यही नहीं, हम तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अध्यापन में करते हैं, लेकिन फिर भी माँ संस्कारों के विश्वविद्यालय है। जिसके पास माँ है ना, वो अपने संस्कारों को उससे बड़ा विश्वविद्यालय किसी के पास नहीं है। प्रथम गुरु और संस्कारों का विश्वविद्यालय यही माँ है। क्योंकि बालक, हम जैसे बालक, आप जैसे लोग जो भी सुन रहे हैं, सबसे पहला सीख कौन देता है? माँ ही तो देती है। माँ ही की गोद में तो हम सीखते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो प्रेम करना हो, चाहे वो सत्य को समझना हो, चाहे वो सहनशील बनना हो। कौन देता है यह शिक्षा? पुस्तकों से नहीं मिल सकती। जो नैतिक शिक्षा नई शिक्षा नीति में हम सोच रहे हैं ना, वो नहीं मिलेगा जब तक ये सब बातें नहीं समझेंगे। पुस्तकों से माँ नहीं समझी जाती, माँ से माँ समझी जाती है। इसलिए पुस्तकों से पहले माँ के व्यवहार हमें मिलता है। सभी को समझना है साथियों। माँ केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देती है, वो जीवन का ज्ञान देती है। वो सिखाती है कैसे गिरकर उठना है। याद कीजिए, हमारे यहाँ जब हम लोग लीला वगैरह करते हैं, ठुमुक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया। रामचंद्र जी जब ठुमुक कर चलते थे, गिरते थे, कौशल्या जी, तीनों माताएं उसको लपेटी गोद में लगाती थी। कल्पना नहीं है, सत्य है। घर घर में बलराम है, घर घर में कृष्ण है, घर घर में यशोदा है, घर घर में
कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है। साथियों, कैसे गिर कर उठना है, कैसे दुख में धैर्य रखना है, और कैसे सफलता में विनम्र रहता है। प्रधानमंत्री मोदी, कितना भी लोग कुछ कहें, प्रधानमंत्री मोदी की वो कल्पना कीजिए, जब उसकी माँ 100 साल की उम्र तक जीवित रहीं, प्रधानमंत्री रहते, मोदी वहाँ जाते थे, कैसे वो विनम्र होकर माँ के चरणों में लिपटते थे। आज भी आप देखिए, जो बड़े हैं वो विनम्र हैं। साथियों, भारतीय चिंतन में यदि गुरु ज्ञान देता है ना, तो माँ ज्ञान का संस्कार देती है। इसीलिए कहा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समाज छाया, माँ जैसी छाया कोई नहीं है। इसलिए माँ जिसके पास है वो धनी है, वो धनवान है, भाग्यवान है। उसको तो अपनी माँ के चरणों का वंदन करते हुए सब कुछ कर देना चाहिए। और माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, मैं आगे बताऊंगा। साथियों, वो त्याग, तपस्या और निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। सब कुछ अपना न्यौछावर करती है, वो माँ होती है। और हम तो कुपुत्र हैं, हम तो किसी लायक नहीं हैं, बेटे ना लायक हो सकते हैं। कुपुत्रो जायते कंचितपति को माता ना भवती, यह श्लोक नहीं है, यह मातृत्व की दिव्यता का शाश्वत प्रमाण है। हम कुपुत्र हो सकते हैं, मां कैसे कुमाता हो सकती है। इसीलिए मां के शब्द को समझिए। और मैं मां जब कह रहा हूं तो ये जन्म देने वाली मां नहीं, ये मातृभूमि भी तो मां है। जिस मातृभूमि के लिए आपने बंगाल में लड़ाई देखी है, मातृभूमि रक्षा करने के लिए राजनीतिक में हलचल हुई थी। इसलिए मां और मातृभूमि राष्ट्र चेतना का आध्यात्मिक विस्तार है। तो भारत की धरती से आज मदर्स डे पर मैं ये संदेश दे रहा हूं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मनाइए मदर्स डे, ये भी मां है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहां मां केवल जन्म देने वाली नहीं मानी जाती है हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, बल्कि मातृभूमि भी है। धरती, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र भी मां है। मां को विस्तारित रूप में देखिए। और भारत वाले मां का महत्व नहीं समझेंगे तो दुनिया में कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए भारतीय परंपराओं में, साथियों ध्यान से सुनिएगा मैं क्यों आया हूं लाओ, हमारी संस्कारों में मां शब्द का विस्तृत रूप है। हमारे यहां धरती मां तो ही है, गौ माता, गौ माता दुग्ध देती है। गंगा माता जीवनदायिनी, काशी में बहती हैं, गंगा सागर तक बह रही हैं। भूमि माता और भारत माता की अवधारणा हमारे यहां विकसित हुई है। और इसी से स्पष्ट है कि मां का स्वरूप व्यक्तिगत सीमाओं ने, मेरी मां नहीं, जन्म देने वाली मां नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर समष्टिगत चेतना के रूप में हम मां को मानते हैं। इसलिए साथियों, आज जो भौतिकता की दौड़ है, लोग दूर दूर रहते हैं, पारिवारिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, तब तो मां का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए मदर्स डे मन रहा है। दूरियां बढ़ गई इसलिए मदर्स डे मन रहा है। हम लोग तो मां की गोद में पले हैं, रहे हैं, वंचित नहीं, हम लोग तो भाग्यवान हैं। लेकिन आज पारिवारिक मूल्य कमजोर हो रहा है। मां केवल परिवार नहीं बनाती साथियों, पीढ़ियों को गढ़ती है। यदि हमारे पूरे समाज को संस्कारित, संवेदनशील और सशक्त बनाना है ना, तो हमारे यहाँ के मातृत्व को, माँ शब्द का सम्मान भारतीय संस्कार के अनुरूप करना है। माँ का सम्मान केवल एक दिन नहीं, एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का सतत आचरण
करने वाला व्यवहार संस्कार ये भारत भूमि से हमें बताना है। साथियों, संस्कृति है माँ, चेतना है माँ, धर्म है माँ और जीवन है माँ। इसीलिए हमने कहा ना कि माता का स्थान सभी तीर्थों से ऊपर है। हमारी मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च, मातृभूमि हमारी माँ है, उसको भी वैसे ही आदर मिलना चाहिए। और अभी आपने देखा माँ का स्वरूप, मध्य प्रदेश में घटना घटी, क्रूज में कई लोग, उसमें एक माँ ने कैसे अपने पुत्र को चिपटा कर रखा, छोड़ा नहीं, अपनी जान दे दी और पुत्र को बचाने के लिए अपनी जान दी, पुत्र को नहीं छोड़ी। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं जो मैंने सुना था। एक मां के सामने एक आदमखोर आ गया, मां कहती है कि मेरे शरीर का हर हिस्सा ले लो लेकिन मेरे दोनों स्तनों को छोड़ दो, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी तक घास खाने नहीं सीखा है, केवल मेरे स्तन के दूध पर निर्भर है, बड़ी व्याकुलता से मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए सब कुछ खा लो लेकिन मेरे स्तन को छोड़ दो, क्योंकि मेरा बेटा इसी के साथ। ये मां की पीड़ा, मां का दर्द नहीं है, ये मां का कलेजा है। साथियों, कोई विपदा आता है, हमने बताया जबलपुर की मां का, मां अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है और मां अपने बछड़े को बांधने के लिए कभी कभी अपनी जांघों को ही, मैं गौ मां की बात कर रहा हूं, खंबे काम में ले लेती है। इसीलिए सहस्त्रम ही पितु मारता गौरवेणा त्रिचित्यते, पिता से 1000 गुना अधिक मां का महत्व है साथियों। इसलिए जो मनुष्य सच्चे से माता, मन से माता की सेवा करता है, आयु पुमान यश स्वर्ग कीर्ति पूर्णयम बलम श्रियम पशुम सुखम धनम धान्यम प्राप्यवान मात वंदनाथ, उसे लंबी आयु, यश, स्वर्ग, लक्ष्मी, धन, पशु, अन्न सब कुछ मिलता है। इसलिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, भारत में मां शब्द मदर से बड़ा है। साथियों, एक बात और है, हमारे यहां गुरु पत्नी, राजपत्नी, गुरु पत्नी, राजपत्नी, ज्येष्ठ पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचता मात्रा स्मृता। देखिए मां का स्वरूप देखिए, हमारे यहां गुरु की पत्नी मां है, राजा की पत्नी मां है, राजा मतलब कोई भी जिसके अंदर में काम करता है, बड़े भाई की पत्नी भाभी मां है, पत्नी की माता मां है और स्वयं की माता तो जन्म देने वाली मां ही है। इन पांचों को मां का दर्जा दिया गया। इतना अद्भुत हमारी संस्कृति है। इसीलिए धरती को हम मां जब कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती मेरी मां है, मैं उसका पुत्र हूं, यह कहने में हमें गर्व होता है साथियों। इसलिए सनातन धर्म में हमने कहा ना, मातृ देवो भव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूरी दुनिया को समझना होता है। और साथियों, साक्षात शक्ति, सनातन संस्कृति में मां को आदि शक्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती उसका अंश माना गया। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि शक्ति की पूजा होती है और हम ऋण मुक्ति की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार साथियों, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है वो पितृ ऋण से मुक्त होकर धर्मात्मा बनता है। अपने ही स्वार्थ के लिए आप सेवा कर लीजिए। इसीलिए हमारे पूरे के पूरे अगर
सबको जानना चाहिए, सब बहुत लोग जानते भी होंगे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केवल जन्म देने वाली माँ नहीं है, बल्कि सप्त माता, 7 माताओं की बात कही गई है। 7 माता। अवधो माता यानी जन्म देने वाली माता जो पालन पोषण करती है। गौ माता, गाय जो हमारी पोषण करती है, इसलिए गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। भूमि माता, धरती जो हमें आश्रय देती है, माँ है। गंगा माता जो पवित्रता और जीवन दायिनी है करोड़ों लोगों की, वो हमारी माँ है। वेद माता गायत्री जिसका परिवार है, वो हमारी ज्ञान की देवी है। ब्राह्मणी या गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, वो माता है जो ज्ञानवर्धन में माँ से भूमिका निभाती है। और अंत में धात्री, पालन करता, कितनी बड़ी बात है, पालन करता। धात्री कौन है? यानी नर्स वगैरह, जो हमारी देखभाल किसी रूप में करे, किसी उम्र में, वो भी माँ समान है, उसमें उम्र नहीं देखा जाता है। इसलिए भारत को हम माता कहते हैं। भारत माता। किस देश को माता कहा जाता है? लोग मखौल उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए। हम मदर्स डे मनाते हैं तो विश्व का सम्मान करते हैं। हमारी भारत माता, हमारी माँ का सम्मान पूरा विश्व करेगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। इसलिए साथियों, हमारे शिव पुराण में कहा गया है कि माता पिता की पूजा करने से पृथ्वी परिक्रमा का फल मिल जाता है। इसलिए देखे हुए गणेश जी ने परिक्रमा कर दी और गणेश वंदनीय हो गए। राम के लिए कौशल्या नंदन और भगवान कृष्ण के लिए मां यशोदा, उनके प्रेम दिव्य मातृत्व का आदर्श याद कीजिए। उनसे बड़ा मां कोई नहीं है। जन्म दिया एक ने पाला, इसीलिए साक्षात भगवान मां है। साथियों, बार बार कह रहा हूं कि कोई भी दिन मने, सबका इज्जत करना चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति के आधार पर हमें शक्ति की पूजा करने वाला देश, हमारी जैविक माता जो हमें जन्म देती है, उसके अलावा जितनी सारी माताओं का स्वरूप है, आज हम सबके आदर का संकल्प लेना हमें चाहिए। माँ तो माँ ही होती है साथियों। हमारी और आपकी माँ बटी नहीं। हम सभी माताओं को आज के दिन में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जो साक्षात सशरीर हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जो स्मृति शेष हैं, उनका आशीर्वाद पूरे धरती पर हमारे पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सब चले गए, भाभी माँ हैं। माँ का दर्जा है, परिवार में भूमिका है। बड़ी बहू नहीं, माँ की तरह सम्मान और आदर पाती हैं। माँ की तरह वो सहायता देती है। हमें रोज भाभी सुबह सुबह खाना खिलाती हैं, बच्चे की तरह खाना खिलाती हैं, डांटती हैं इस उम्र में भी। संस्कृति और परंपरा हमारे यहाँ है, ये धार्मिक दृष्टिकोण है। भाभी माँ होती हैं। रामायण वगैरह में राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, हमने बताया ये राम के शब्द हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और महाभारत में पूरी माता की महिमा को बताया गया है। माता को निस्वार्थ प्रेम, सहिष्णुता, सर्व सम्मान का पात्र बताया गया है। शक्ति का स्वरूप बताया गया है। सृजन और पोषण का स्वरूप बताया गया है। आप जानते हैं कि हम नारी वंदन की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, या माताओं की बात कर रहे हैं, विकास में उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा व राष्ट्र सेवा की बात कर रहे हैं, सृजन और पोषण की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर जुलाकर अगर हम कहें तो हम सांस्कृतिक आधार और सामाजिक भूमिका को बढ़ाने की बात कर रहे हैं साथियों। इसीलिए आज का दिन हमने सोचा कि कुछ अपनी बात भी कहा जाए।
मैंने माँ के बारे में लिखा था, जो पीछे कोने में मुस्कुरा के देख रही हैं। माँ तू है आत्मा अजर अमर, रक्तपन बहती है निश्चल, तू जीव अजीव चराचर, माँ तू है आत्मा अजर अमर। माँ तू जगत जननी, तू सर्वधारणी, हरे हर पीड़ा पले वात्सल्य कीड़ा, माँ तू बच्चों की पर है, तू अजर अमर है, तू अजर अमर है। माँ के लिए मैंने अपने लिखा था। माँ तू घर घर है, हर माँ हमारी माँ है। माँ तू घर घर है, जीवन का पल पल है, कहाँ जाओगे तुम, यहीं हो। माँ तू घर घर है, जीवन का पल पल है, तू जाओगी कहाँ। मैंने माँ से कहा तू जाओगी कहाँ, बैठे तो हो। बसी है तू हर जहां, तू प्रकाश है प्रखर है, माँ तू अजर अमर है। हर माँ माँ ही होती, सभी माताओं को समर्पित है। हर माँ माँ ही होती है, इसलिए माँ आत्मा होती है। तू शरीर बन आती है, भरा पूरा छोड़ जाती है, माँ तू ममता की अंबर है, इसीलिए तू अजर अमर है, इसीलिए तू अजर अमर है। माँ तू यूं ही मुस्कुराती रह, देखिए माँ अभी भी मुस्कुरा रही है मेरी। माँ तू यूं ही मुस्कुराती रह, बैकुंठ से आती जाती रह। माँ तू यूं ही मुस्कुराती रह, बैकुंठ से आती जाती रह। हम सुनते हैं आकाशवाणी, शुभाषिणी तेरी वाणी। माँ का नाम है शुभाषिणी तेरी वाणी। माँ तेरी महिमा अपरंपार है, इसीलिए तू अजर अमर है। माँ तू है आत्मा, तू है अजर, तू है अमर। माँ तुझे नमन, तुझे नमन। ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है, सबकी माँ के लिए लिखा है। इसलिए साथियों, हमारी भावनाएं कृत्रिम नहीं हो सकती हैं। हमारी भारत की भावनाएं एक तरह होनी चाहिए। हम सीता के देश में, अहिल्या के देश में, पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली नारियों के देश में हैं। भारत ही क्यों, संसार भर के इतिहास में अगर दृष्टि डाला जाए तो हर काल में आपको एक ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो मातृत्व का स्वरूप दिखाई देगा जिसके अंदर। इसीलिए माँ माँ होती है और सबकी माँ एक समान होती है। साथियों, कई सारे कवियों ने, आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कुंवर बेचैन ने लिखा था, मैं सबसे छोटी हूं, तेरा तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ा तेरा हाथ। ये कवियों ने माँ के बारे में जब लिखा, जैसे मैंने लिखा, हर कवि लिखते थे माँ के बारे में। महादेव जी ने लिखा, माँ तुम्हारे सजन आंचल ने धूप से हमको बचाया है, चांदनी का घर बनाया है, तुम अमृत की धार प्यासों को, ज्योति रेखा सूरदासों को, संधि को आशीष की कविता अस्मिता मन के समासों को। माँ तुम्हारे तरल हकजल ने तीर्थ जल का मान पाया है, सो गए मन को जगाया है, तुम थके मन को अथक लोरी, प्यार से मनुहार की चोरी, नित्य दुलकाती रही हम पर दूध की दो गागरें कोरी। माँ तुम्हारे प्रीति के पल ने आंसुओं को भी हंसाया है, बोलना मन को सिखाया है। ये ठाकुर जी की कविता है। और महादेवी वर्मा कहती हैं, ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं माँ के ठाकुर जी बोले हैं, माँ के ठाकुर जी बोले। ये सारी बातें जब माँ के बारे में आती है तो हम लोग याद आता है कि हमारे साहित्य में हमारे कवियों ने माँ के बारे में क्या नहीं लिखा है।
इसलिए साथियों, आज के दिन हमने सोचा कि आप सभी के साथ मदर्स डे मनाते मनाते अपनी माँ को भी स्मरण करूं, आपकी माँ को भी नमन करूं, सभी की माँ को प्रणाम करूं और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को समझते हुए सभी से अपील करूं कि यह देश सनातन देश है और हमें समाज में माताओं की इज्जत कैसे करनी चाहिए। भगवती दुर्गा की महिमा हमारे यहाँ गाई जाती हैं। श्रद्धा, निर्भयता, शुचिता, आत्म सौंदर्य का भाव हमारी माताओं में कैसे जगे। मनुस्मृति में लोग नारी विरोधी करके मनुस्मृति को जलाते हैं, लेकिन उसी मनुस्मृति में लिखा है, भाई साहब कहते थे, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान होती है वहीं देवता बसता है। बहुत सारी बातें जो नेगेटिव होती हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा इसी देश में साथियों 51 शक्तिपीठ क्यों बने हैं? क्योंकि इसी देश में माता स्वरूप का, देवी स्वरूप के रूप में एक दिव्य आकलन करने का एक ध्येय है। 51 शक्तिपीठ आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है, पूरे देश में फैला हुआ है, ताकि सारे लोग उस शक्तिपीठ के सहारे अपना काम करें। और इसीलिए आज हमने सोचा कि आपके सभी के साथ हैप्पी मदर्स डे दुनिया की माताओं के लिए कहूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने देश की अम्मा को याद करूं, सुभाषिनी को याद करूं, जिसके नाम पर हमारा घर है, जिसके नाम पर हमारा जीवन है। उसका बबलू उसको याद कर रहा है। और चलते चलते अंत में एक और अपनी स्वरचित कविता सुनाकर आपके चरणों में मैं माता को स्मरण करता हूँ। सुभाषिनी थी केवल नाम नहीं, सुभाषिनी थी केवल नाम नहीं, वो जीवन का मधुर विधान थी। विदुषी थी, व्यवहार की मूर्ति, संस्कारों की अनुपम पहचान थी। अभी मैं 80 बजने से आ रहा हूँ, सब लोग उनके बारे में बात करते हैं, आज भी बात करते हैं। 4 बच्चों, मुन्ना, झुन्ना, गुड्डू, बबलू, 4 बच्चों की दुनिया जिनमें अपना संपूर्ण आकाश बसाया, अपने सपनों को चुपचाप रख हम सबका हर स्वप्न सजाया। उनकी गोद में था स्नेह का समंदर, आंचल में ममता की छाया थी। संघर्षों की धूप भले कितनी हो, माँ ने हर पीड़ा मुस्कुरा कर पाई थी। रोटी कम थी, हम लोग पहले अवसानगंज की कोठी में रहते थे, 2 छोटे कमरों में, वहीं पालन पोषण हुआ। वहीं हम लोग चांदी की चम्मच से नहीं पैदा हुए हैं। रोटी कम थी पर प्रेम बहुत था, थाली छोटी पर मन विशाल, अपने हिस्से के सुख त्याग कर हम पर करती रही निहाल। विद्या की दीप शिखा बनकर हर अंधियारे पथ को उजियारा, व्यवहार की मधुरिमा देकर जीवन जीने का दिया सहारा। संस्कारों की गीता बनकर हर पल सत्य का पाठ माँ ने पढ़ाया। सहनशीलता की प्रतिमा बन दुख को भी चुपचाप अपनाया। जब जब जीवन डगमगाया हम सबका, जब जब जीवन डगमगाया, माँ ने साहस का हाथ बढ़ाया। अपनी पीड़ा हृदय में रखकर हमको केवल आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में गर्व सदा था जब हम बढ़ते ऊंचे पथ पर। उनका तप, त्याग और आशीष आज भी चलता संग हमारे हर सफर, हर समय। माँ तुम केवल जननी नहीं थी, माँ तुम केवल जननी नहीं थी, तुम घर की धड़कन, शक्ति महान। तुमसे ही जीवन का अर्थ मिला, तुमसे ही ऊंचा हुआ हमारा मान। हे सुभाषिनी देवी, माँ तुम्हारा त्याग
न शब्द कहेंगे, न समय कभी उसको तोलेगा। तुमने जो संस्कार दिए हैं वही तुम्हारा सच्चा स्मारक होगा। तुम सहनशीलता की सरिता थी, ममता की अनुपम छाया थी। तुम जैसी माँ पाकर, तुम माने मैं सबके लिए कह रहा हूँ, तुम जैसी माँ पाकर हम सब सचमुच ईश्वर की कृपा पाए, ईश्वर की कृपा पाए। माँ तुम्हें प्रणाम वंदन। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। मेरे मन में अचानक आया, मैंने फेसबुक देखा तो मदर्स डे मन रहा था। सारे परिचितों की माताओं का चित्र देखकर मुझे नमन करने की इच्छा हुई, लेकिन हमारे लिए मदर्स डे हमारे प्राण के अंदर, हमारे हृदय के अंदर बसी हुई आत्मा का संचालन है। हमारे शरीर के नस नस पर चलने वाला रक्त का प्रवाह है। माँ है तो सब कुछ है, और माँ का स्वरूप विस्तृत है। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सारे माताओं की जय। नमस्कार।